करीब 10 ऐसे आसन करेंगे जो इन दिनों बहुत जरूरी हैं, स्पेशली जो लोग बहुत ज्यादा मेंटल वर्क कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे जो बहुत ज्यादा इन दिनों किताबों का, ऑनलाइन क्लासेस का स्ट्रेस बियर कर रहे हैं। तो उन बच्चों को कैसे अपने माइंड को फ्रेश रखना है, रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना और इंजॉय करना है पढ़ाई को भी, तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारा माइंड फ्रेश रहे। तो आज की हम जो अलग अलग योगिक एक्सरसाइज, जिसमें कि हम बेसिकली 3 तरह से एक्सरसाइज को डिवाइड करेंगे। पहला, हम कुछ वार्म अप कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी और मन दोनों तैयार हो जाए अगली एक्सरसाइज के लिए, और उसके बाद हम कुछ आसन करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे और लास्ट में फिर हम कुछ प्राणायाम करेंगे। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, तो हल्की हल्की जॉगिंग, साइडवर्ड, बैकवर्ड बेंड रनिंग, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। अब रनिंग ऑन द स्पॉट, जहां हैं वहीं पे हल्की हल्की रनिंग कीजिए। नीज अप, थोड़ा सा घुटनों को ऊपर ले जाइए। गुड। अब टर्न कीजिए और पीछे से पैरों को उठा के पीछे की तरफ ले जाएं, इस तरह से। हील को बटक से टच करने की कोशिश करें। गुड। अब हल्का सा जंपिंग ऑन द स्पॉट। गुड। हाथों को कमर पे ले आए, जंपिंग जैक्स, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बॉडी, हमारी मसल्स एक्टिव हो जाएं और उनमें ब्लड का फ्लो थोड़ा फास्ट हो जाए। इससे कोई इंजरी नहीं होती, और स्ट्रेच नहीं होगा, आपको कोई भी मसल्स पेन नहीं होगा। चलिए, स्ट्राइट, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। दिस इज नेचुरल प्रोसेस। गुड। रुक जाएं। रुकने के बाद दोनों पैरों को खोलें, नीचे जाएं और सांस छोड़ दें। ऊपर आए, गहरा लंबा श्वास भरें, फिर सांस छोड़ें। इन, आउट। ऐसा 5 बार करेंगे हम। इन, आउट। जब हम नीचे जाते हैं तो सांस छोड़े, ऊपर आते हैं, गहरा लंबा सांस भरें। लास्ट टाइम, आवाज थोड़ी कम करो। इन, गुड। चलिए, अब थोड़ा पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाइए। एक बेसिक स्ट्रेच करते हैं, इसका नाम है ताड़ासन। धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखिए, हाथों को ऊपर लेते जाइए, पीछे से पैरों की एड़ी को उठा दीजिए। वापस, दोनों हाथ साइड से नीचे, दोनों पैरों को खोलिए। अब हम कुछ बेसिक स्ट्रेच करेंगे। फिर से दोनों हाथ ऊपर, फिर से ऊपर खींचिए और ऊपर की तरफ देखिए। कुछ सेकंड होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2,
1। हाथों को धीरे धीरे सामने की तरफ लाइए, ये सामने खींचिए, फिर इसको ट्विस्ट कीजिए, फिर वापस आइए, दूसरी तरफ कीजिए, वापस आइए और फिर से एक बार ऊपर ले जाइए सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। नीचे टच कीजिए पर घुटनों को मत मोड़िए। Do not bend your knee. Now take your hands inside and feel the stretch on your calf muscle. Come back. सांस भरते हुए वापस और यहीं से ट्विस्ट कीजिए। ट्विस्ट करने के बाद अपनी फ्रंट लेग को बेंड कीजिए नी से और रियर लेग को सीधा रखिए और बॉडी का वेट आगे शिफ्ट कीजिए। इस तरह से वीरासन। Develop the confidence, develop the strength of the thighs. Change. Same दूसरी तरफ करें, वापस इसी का एक वेरिएशन और भी करते हैं। साइड में हाथों को ले जाके फिर से गुड, सामने देखिए, वापस। योगा करते हुए पूरा ध्यान भी आपका एक्सरसाइज में। अब ध्यान से देखिए कि आपके शरीर के किस अंग पे जोर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, प्रेशर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट हमारी थाइस, नीज, इनमें काफी दबाव पड़ेगा। वापस फिर से हाथ ऊपर ले जाइए, ऊपर देखिए, एक बार फिर से टर्न कीजिए, धीरे धीरे नीचे जाइए। पहले हमने किया था वीरासन, अब हम कर रहे हैं महावीर आसन। पीछे जाइए, वापस दूसरी तरफ, गुड, वापस। हाथ एक बार फिर से साइड से नीचे, पैर मिलाइए, गुड। दोनों पैरों को मिला लीजिए और ध्यान रखिए जब आप खड़े होते हैं तो आपके शरीर का वजन दोनों पैरों पर एक समान होना चाहिए। जनरली कई बार हम इस तरह से अपना पूरा वजन एक पैर पे गिर देते हैं या फिर दूसरे पे। तो अगर हमें अपनी बॉडी में बैलेंस लाना है तो दोनों पैरों पर हमारा इक्वली बॉडी वेट शिफ्ट होना चाहिए। ये भी अपने आप में एक आसन है, इसको हम कहते हैं समपादासन। सम मतलब समान, पाद मतलब पैर, दोनों पैरों पे समान वजन। चलिए अब दोनों हाथों को सामने लाइए, इस तरह से फोल्ड करके शोल्डर पे रख दीजिए और रोटेशन दीजिए। आपको एक जीरो बनाना है, शून्य, सर्कल, वृत्त, कुछ भी नाम दीजिए, पूरा एक कंप्लीट सर्कल। फॉरवर्ड क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स। मुस्कुराते रहिए, वेरी गुड। अब रिवर्स करते हैं, 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को साइड में ले जाइए, गर्दन थोड़ा पीछे, कलाइयों को घुमाइए और आनंद लीजिए। श्वास सामान्य है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें और अब रिवर्स करें। ये रिस्ट रोटेशन, जब हम गर्दन को पीछे ले जा रहे हैं तो आप एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैकवर्ड नेक बेंडिंग। इससे हो ये रहा है कि जो अपनी गर्दन को हमेशा आगे झुका के रखते हैं, लिखते हुए, पढ़ते हुए, गेम खेलते हुए, कंप्यूटर पे या टैब पे, तो इसमें गर्दन की बैकवर्ड मूवमेंट हो जाती है और मसल्स स्ट्रोंग बनती है। अप डाउन कीजिए पाम्स का, गुड। थोड़ा और शोल्डर की एक्सरसाइज कर लेते हैं, रोटेशन दीजिए 5 टाइम्स। अब इसका रिवर्स कर लीजिए,
5 टाइम्स। हाथ को यहां से मोड़िए, ऊपर से खींचिए, वेरी गुड। अब दूसरे को मोड़िए, यहां कोहनी से पकड़िए और खींचिए। दैट्स गुड। यहां से हाथ को कलाई से पकड़े और साइडवर्ड स्ट्रेच करें। दैट्स गुड। फिर हाथों को साइड ले आए। अब हाथों को ले आए कमर पे। हम करेंगे हिप रोटेशन। 1 क्लॉकवाइज, 2 जिस तरह से सुई की घड़ी घूमती है, 3 4 5 रिवर्स करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों पैरों को मिलाएंगे। अपने राइट हैंड को साइड से धीरे धीरे ऊपर उठाइए, उधर देखिए, चेंज कीजिए डायरेक्शन पाम की। टू बी अलर्ट, जल्दी नहीं करें, कॉन्शियसली करें। जल्दी की जगह जागरूकता के साथ करें। साइड जाइए, नीचे वाले हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, सांस को भी सामान्य कुछ सेकंड होल्ड कीजिए। आपके साइड में खिंचाव आना चाहिए। वापस योग और एक्सरसाइज में यही बेसिक डिफरेंस है कि हम हर एक्टिविटी को बहुत ही कॉन्शियसली करते हैं, ध्यान से करते हैं। हमारा शरीर के साथ साथ हमारा मन भी उस व्यायाम, उस योगासन के साथ जुड़ा होता है। फिर से खिंचाव महसूस कीजिए, शरीर के किस हिस्से में खिंचाव आ रहा है, ध्यान को वहां ले जाएं और उस खिंचाव का भी आनंद लें, मजा लें। वापस इसी को हम थोड़ा पैर खोल के करते हैं। ये था साइड बेंडिंग चक्रासन। ऊपर खींचिए, अब साइड में जाए, वापस आए, दूसरी तरफ से पूरा सांस खाली कर दें, होल्ड करें, वापस आए। बच्चों के तो नहीं, पर बड़ों के अगर यहाँ बॉडी में साइड में फैट जमा हो जाए तो उसे दूर करने के लिए एक अच्छा आसन है। चलिए फिर से पैर मिलाते हैं और एक बैलेंस का आसन करते हैं। इस आसन का नाम है वृक्ष आसन। आपको वृक्ष यानी ट्री की तरह बनने का प्रयास करना है। दैट इज ट्री पोज। अपनी राइट लेग को फोल्ड करें, अपने पैर को इनसाइड ऑफ थाइस टच करें, दोनों हाथों को साइड में ले जाएं और इस तरह से ऊपर ले जाएं। इसका आसान तरीका यह है कि आप सामने किसी एक पॉइंट पे देखें और उसे देखते रहें, और जब आपको लगे कि बैलेंस है तब हाथ ऊपर ले जाएं और तब सामने देखें। वापस इसी को दूसरी तरफ से करते हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट आसन है, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए इस आसन को करने के लिए। आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तभी आप संतुलन, बैलेंस बना पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि योगा के करने से आपका जो कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन ऐसा नहीं है कि आसन में कंसंट्रेशन बन गया तो पढ़ाई में नहीं, ये बेसिकली आपके मन को कंट्रोल कर रहा है, केंद्रित कर रहा है। और एक बार मन पे नियंत्रण आ गया तो फिर चाहे आप पढ़ाई में करें, चाहे खेल में करें, चाहे ही व्यायाम में करें। वापस एक और आसन करते हैं। पैर को फोल्ड कीजिए, अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ को सामने लाइए। इस आसन का नाम है नटराज आसन। पीछे से पैर को खोल दीजिए। इसके लिए फिर से आपको बैलेंस चाहिए। वापस मैं ज्यादा देर होल्ड नहीं करवा रहा, पर कम से कम 5 से 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना चाहिए।
शुरुआती दौर में थोड़ा संतुलन को बनाना मुश्किल होता है, इसीलिए हम ज्यादा समय नहीं रुक रहे। दोनों हाथ सामने लाइए। बहुत ही अच्छा आसन जिसको हम कहते हैं उत्कट आसन, वो कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा नीचे आइए और जिस तरह से आप कुर्सी में बैठते हैं वैसे बैठ जाइए। अब थोड़ा और नीचे जाइए, और नीचे और नीचे और नीचे, और बिल्कुल नीचे बैठ जाइए। गुड। अब फिर ऊपर उठिए, ऊपर उठिए, ऊपर उठिए। बच्चे आसानी से उठ गए होंगे, बड़ों को थोड़ी दिक्कत आएगी, वापस आ जाइए। वेरी गुड। तो ये हमने कुछ आसन किए खड़े रहकर। सबसे महत्वपूर्ण जो आज हम कर रहे हैं वो है सूर्य नमस्कार। हम 2 ही राउंड करेंगे। सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें 12 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप है, आप हाथों को साइड में ले जाएंगे, ऊपर ले जाके हाथों को सामने नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे। तो ये है 1। योगा में इसे बारमुख के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। 2 में बैकवर्ड बेंडिंग है, सांस भरते हुए पीछे जाएं, और अगर इस तरह से दिक्कत लगे तो आप हाथ को यहां भी रख सकते हैं इस प्रकार। 3 में सांस छोड़ते हुए नीचे जाए। अब जब आप नीचे जा रहे हैं तो इस आसन का नाम है पाद हस्तासन। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ। हाथों को पैरों के पास ले जाना। 4 अपना राइट पैर पीछे ले जाएं, पैर का घुटना जमीन पे लगाएं, हाथ नीचे टच करें और सामने देखें। 5 में अपना दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं। इस आसन का नाम है पर्वत आसन, माउंटेन पोज। पर्वत की तरह ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। 6 दंडवत आसन। दंडवत प्रणाम सुना होगा, ये आसन है। ये जो एब्डोमेन का एरिया है इसे उठा के रखें, हिप उठा के रखें, गैप रखें। 7 में हम कर रहे हैं कोबरा पोज, भुजंगासन। ऊपर देखिए। 8 अब रिवर्स मूवमेंट है सारे। 8 में दोबारा से हम पर्वतासन करेंगे। 9 राइट लेग को ही सामने लाएंगे, जो पैर पीछे ले जाते हैं उसी को सामने लाते हैं। 10 पाद हस्तासन। 11 सांस भरते हुए पीछे, बैकवर्ड बेंडिंग। 12 नमस्कार पोजीशन। पाद हस्तासन बच्चों के लिए बेहद ही लाभकारी आसन है, क्योंकि इसमें हो ये रहा है। देखिए फिर से देखते हैं। 1 नमस्कार, 2 पाद हस्तासन, सॉरी बैकवर्ड बेंडिंग। 3 पाद हस्तासन। आपका जो ब्लड का फ्लो है टुवर्ड्स ब्रेन, दिमाग की तरफ ज्यादा होता है, जिससे कि आपके न्यूरॉन्स, आपकी ब्रेन सेल्स को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और आपका दिमाग तेज होता है। 4 5 6 7 8 पर्वतासन। 9 लेफ्ट लेग आगे, पिछली बार हम राइट लाए थे, इस बार लेफ्ट। 10 11 12 वेरी गुड। तो 2 राउंड पूरे हुए सूर्य नमस्कार के। अब हम लेट जाएंगे और लेट के भी एक आसन करेंगे जो कि बहुत सारे दोस्तों का प्रिय आसन है। उन्हें बहुत प्यारा लगता है ये आसन। इस आसन का नाम है शवासन। दोनों पैरों को खोल लीजिए, हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखिए और गहरा लंबा सांस भरिए और छोड़िए। क्यों, है ना बहुत ही अच्छा आसन। अब आपको कुछ नहीं करना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और गहरा लंबा सांस भरिए और छोड़िए। हर आती जाती श्वास को देखिए। एक इंपॉर्टेंट चीज, अपने राइट हैंड को अपने एब्डोमेन, पेट के ऊपर रखिए और देखिए जब सांस आप ले रहे हैं तो पेट ऊपर की तरफ आना चाहिए। जब सांस छोड़ रहे हैं पेट नीचे। सांस भरें, सांस छोड़ें।
शवासन। इसके करने के बाद आप पूरे तरह से फिर से तैयार हो जाते हैं अगले अभ्यास के लिए। तो अगला अभ्यास है सुप्त ताड़ासन। जो हमने खड़े होकर ताड़ासन किया था उसी को लेट के करेंगे। सुप्त होता है लेटना, लेट कर किया जाना। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। पैर के पंजों को सामने, हाथों को पीछे, ढीला छोड़ते हैं। वेरी गुड। हाथों को शरीर के साथ ले आए। अब यहां से हम पहला आसन कर रहे हैं, उसमें आप दोनों पैरों को ऊपर उठाएं 45 डिग्री पे। चाहे तो हाथों को बटक्स के नीचे रख लें सपोर्ट के लिए, यहां रोकें। सिर जमीन पे ही। अब दोनों पैरों को 90 डिग्री पे ले जाए। हाथों से पकड़ के अपनी तरफ में खींच सकते हैं। वापस। अब ये बेसिकली स्टेप से अगले आसन के लिए, और अगला आसन है उसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन और विपरीत करनी, ये दो आसन हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो हम करते हैं 45 90 डिग्री। अब हाथों को प्रेस करना है। हाथों को प्रेस करते हुए पैरों को पीछे ले जाना है और हाथों को इस तरीके से कमर पे रख देना है और धीरे धीरे पैरों को सीधा करना है। यह है विपरीत करनी। विपरीत होता है मतलब उल्टा। आपने ब्लड का फ्लो रिवर्स कर दिया, यानी अब वो टूवर्ड्स ब्रेन, दिमाग की तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा जा रहा है, चेहरे की तरफ ज्यादा जा रहा है। आपका पूरा वजन आपके हाथों पर यानी कोहनियों पर है। अगर इसी में हम फिर से थोड़ा पैरों को पीछे ले जाके और स्ट्रेट करें और वजन कंधों पे ले आए तो ये हो जाएगा सर्वांगासन। सर्वांग मतलब कंप्लीट। तो ये कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए आसन है। जिनसे बन पड़े वो करें, नहीं तो विपरीत करनी भी कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ 45 डिग्री पे पैरों को उठा के रोक सकते हैं। यहीं से दूसरे आसन में चले जाते हैं। इस आसन का नाम है हल आसन। हल जो कि किसान का खेती में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार है, उसका रिजेम्बल। वापस धीरे धीरे कंट्रोल मूवमेंट के साथ वापस आए। वेरी गुड। पैर खोल लें, शरीर को फिर से ढीला छोड़ दें। शवासन। गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ें। आसन की परिभाषा ही है स्थिर सुखम आसनम, यानी आसन करते हुए आपको स्थिरता का, सुख का अनुभव होना चाहिए। चलिए अब हम एक और आसन करते हैं। दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखिए, अपर बॉडी को ऊपर उठाइए और फिर पैर। इस आसन का नाम है नौका आसन, द बोट पोज। अपने शरीर को किश्ती यानी नौका की तरह बना लें। पेट के ऊपर काफी जोर पड़ेगा और पेट पे जो एक्स्ट्रा फैट है उसे दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। जितनी देर रुक सकते हैं आसानी से रुके और फिर वापस आ जाए। सांस छोड़ दें, गहरा लंबा श्वास भरें। इस आसन को करने से हमारे पेट की मांसपेशियों पे तो जोर पड़ता ही है, हमारी कमर पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेन या खिंचाव आता है। उसे दूर करने के लिए और पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए एक अगला आसन हम कर रहे हैं। ये है अर्ध पवन मुक्त आसन। अपनी राइट लेग को फोल्ड कीजिए, ऊपर उठते हुए अपनी नोज, चिन या माथे को घुटने से टच कीजिए। वापस
एक्सरसाइज दूसरे पैर से करते हैं। चलिए अब दोनों पैरों से कर लेते हैं। इस आसन का नाम पवन मुक्त आसन इसीलिए है कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा गैस है, पवन मतलब गैस, मुक्त मतलब रिलीज करना, पेट में जो भी एक्स्ट्रा गैस है जिसकी वजह से आपको डकार, पेट में दर्द ये सब होता है, तो इस आसन को करने से वो दूर हो जाता है। आपकी पाचन शक्ति बहुत ही शक्तिशाली होती है। यहाँ रुके, अब चाहे तो थोड़ा अप एंड डाउन भी करें, जो कर सके। गुड, फिर से रुके, छोड़ दे। रिलैक्स। अब हम शरीर की स्थिति को बदलेंगे। अपने एक हाथ को साइड में ले जाएं, एक पैर को मोड़ें। जो हाथ आपने पीछे ले के गए हैं उसी तरफ टर्न करें और पेट के बल ले जाएं। हाथों को कोहनियों से मोड़ें और पैरों को पीछे से चलाएं, आगे पीछे। यह भी एक बहुत ही फेवरेट आसन है, खासकर बच्चों का। इसको वो टीवी वॉचिंग पोज कहते हैं। जब भी आप टीवी देखते हैं इस तरह से पैरों को चलाते रहे तो घुटनों का, कमर का, पीठ का, रीढ़ की हड्डी का व्यायाम साथ में होता रहेगा। चलिए पैर सीधे कर दीजिए, हाथों को साइड में रखिए, माथा जमीन पे, सांस भरते हुए ऊपर उठे। अभी कोहनियां जमीन पे है, सामने देखिए। आपके लोअर बैक में, लोअर स्पाइन में खिंचाव आएगा, वो महसूस करें। वापस आ जाए, हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अपनी चिन को ग्राउंड पे रखें और चाहे तो थाइस के नीचे रखें, मुट्ठी बना के, या सीधे हाथ। अब पीछे से दोनों पैरों को उठाएं। इस आसन का नाम है शल्भ आसन। शल्भ कहते हैं फीती को। ग्रास कोपर हरे रंग का जो होता है उसके आप दोनों से पैरों को देखिए, उसी तरह से उठे हुए होते हैं। ये फिर से हमारी बैक को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आसन है। वापस आए, अब एक बार फिर से हाथों को शोल्डर के नीचे लाएं, सांस भरते हुए ऊपर उठें। भुजंग आसन में कोबरा पोज, कोबरा स्नेक, जिस तरह से वो अपना फन उठाता है इस तरीके से हम इसमें अपने अपर बॉडी को ऊपर ले जाते हैं। यहीं से धीरे धीरे ऊपर उठें, अपने घुटनों के बल इस पोजीशन में आ जाएं और यहां आने के बाद पूरा नीचे जाएं और अपने माथे को जमीन पे लगा दें, हाथ सामने खींचें। इस आसन का नाम था सुप्त वज्र आसन। सुप्त मतलब लेटना, वज्र मतलब वज्रासन में। वज्रासन कैसे करते हैं ये आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। इस तरीके से दोनों एड़ियों के बीच में गैप करें और अपनी बटक्स को उसमें रख दें। इस आसन को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये देखिए, इससे होता ही है कि ब्लड का फ्लो हमारी स्टमक में ज्यादा आता है, जिससे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब हाथों को सामने लाएं, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। जो लोग कर सकते हैं वो लोग करेंगे मेरे साथ उष्ट्रासन। जो नहीं कर सकते वो सिर्फ बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। राइट हैंड को राइट हील पे, लेफ्ट को लेफ्ट पे, गर्दन पीछे और बॉडी को फिर आगे ले। रुके वहां पे। जो नहीं कर पा रहे वो सिर्फ इतना करें। वापस आ जाए, फिर से नीचे आए।
सेकंड रिलैक्स करें, गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। दिन में जब भी आप नीचे सरफेस पे बैठते हैं, बेड पे होते हैं, तो इस आसन में बैठने का अभ्यास करें। बहुत ही अच्छा आसन है हमारी थाइस के लिए, हमारी नीज के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारे पेट के लिए। अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे तो ये कम संभावना है कि आपके पेट पे चर्बी चढ़े। दोनों पैर सामने ले आए, हाथ पीछे, आगे पीछे करें पैरों को, गर्दन पीछे छोड़ दें। थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं, वज्रासन करके थोड़ा दर्द हुआ होगा हमारे एंकल जॉइंट्स में, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है, स्टिफ है। इसीलिए भी हम ये जॉइंट्स की इतनी मूवमेंट करते हैं कि उनमें मूवमेंट बनी रहे, जॉइंट्स में स्टिफनेस ना आए। अभी जो हम ये कर रहे हैं ये है एंकल रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक पैर को मोड़ लीजिए, साइड में रखिए, हाथों को साइड में रखिए। हम कर रहे हैं जानु शीर्षासन। जानु कहते हैं घुटने को, शीर्ष कहते हैं सिर को। सिर को घुटने के पास लेकर जाना, यह है जानु शीर्षासन। कोशिश करें आपका घुटना मुड़े नहीं। वापस दूसरे पैर से, वापस दोनों पैर एक बार फिर सीधे। अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए, अपने राइट हैंड को ही पीछे रखिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर से उठाइए और इस तरीके से अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए, पीछे देखिए। यह है वक्रासन। वापस आइए, दूसरे पैर से कीजिए, वापस आराम से सुखासन में बैठ जाइए। एक छोटा सा अभ्यास और करते हैं। अपना राइट हैंड ऊपर ले जाइए, लेफ्ट पीछे, और कोशिश कीजिए पीछे से हाथ को पकड़ने का। दिखा देता हूं इस तरह। ऐसे दूसरी तरफ से कीजिए। नहीं पकड़ पाते हैं तो आप हैंकी की भी मदद ले सकते हैं। अब बैठ जाइए आराम से, सुखासन में, स्वस्तिकासन में, पद्मासन में, ऐसे बहुत सारे आसन हैं ध्यान करने के लिए। हाथों को इस तरह से घुटनों के ऊपर रखिए। 3-4 बार गहरा लंबा सांस लीजिए। सांस लेते हुए थोड़ा सा अपने गले को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, उज्जयी जिसे प्राणायाम हम कहते हैं। थोड़ी आवाज आएगी जिस तरीके से खराटों की आवाज आती है आपको। चलिए, अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम। अपनी राइट नोज को बंद कीजिए अंगूठे से। पहले सिंपल तरीके से देखते हैं। लेफ्ट से सांस भरिए, फिर लेफ्ट को बंद कर लीजिए और राइट से छोड़ दीजिए। फिर राइट से ही भरिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ।
ऐसे आपको कम से कम 10 राउंड करने हैं। तो क्योंकि आज समय की थोड़ी सी हमारे पास 40 ही मिनट होते हैं, उसमें सारी चीजों को इंक्लूड करना है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास के बाद भी प्राणायाम को जारी रखेंगे। अभी हम अगला प्राणायाम सीख लेते हैं, उसका नाम है भ्रामरी। और स्पेशली बच्चों को ये बहुत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सीधा हमारे ब्रेन यानी हमारी माइंड को शार्प करता है, रिलैक्स करता है, उसकी पावर बढ़ाता है। आंखें बंद करनी है, कान बंद करना है और भंवरे की तरह आवाज करनी है। कैसे, पहले मैं एक बार बता रहा हूं। लाइक दिस। 3 ही बार करेंगे अभी। सांस भरें, रिलैक्स। अब एक बहुत ही अच्छी क्रिया भी और कुछ लोग प्राणायाम भी कहते हैं उसे, वो है कपालभाति। कपालभाति में आपको सांस को बाहर फेंकना है। ऐसा आप 100 स्ट्रोक करें और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे ओम चैंटिंग। 3 बार ओम का उच्चारण करें, सांस भरें, दोनों पाम्स को रब करें, आंखों के ऊपर रखें, आंखों को अंदर की तरफ दबाएं, अपनी फेशियल मसल्स को रब करें। थैंक यू सो मच। चलिए आज का हम सेशन यहीं खत्म करते हैं। आपने इतने अच्छे से एक्सरसाइज की, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।